तो सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का जो कि पहले से पहला सदस्य यानी एरिसाइफी के बारे में बता दिया गया है। तो अब इस प्रकार से हमारा दूसरा टॉपिक है क्लेविसेप्स। यानी हम पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना में 2 सदस्य होते हैं, पहला एरिसाइफी और दूसरा क्लेविसेप्स। तो इस समय हम क्लेविसेप्स के बारे में देख लेते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन यानी किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास पाइरेनोमाइसिटीज, ऑर्डर क्लेविसिपिटेलीज, फैमिली क्लेविसिपिटेसी, जीनस क्लेविसेप्स और स्पीशीज फ्यूजीफॉर्मिस। तो इससे पहले हम दोस्तों यह बात कर लेते हैं कि क्लेविसेप्स क्या है। तो क्लेविसेप्स के द्वारा बाजरे में हरित बाली रोग लगता है, यानी बाजरे का अर्गट रोग भी लगता है, बाजरे का कंडवा रोग भी लगता है, बाजरे का एवं धान्य रोगों का। इस प्रकार से बालियों में दानों के स्थान पे एक बाल के समान हरे हरे गुच्छे प्राप्त हो जाते हैं, जिससे कि बाजरे का हरित बाली रोग कहते हैं, क्योंकि यह बाजरे में अधिक पाया जाता है और अन्य फसलों में नहीं पाया जाता है या बहुत ही कम पाया जाता है। तो हम अब इस समय इसके आवास यानी हैबिटेट के बारे में देख लेते हैं कि एरिसाइफी की भांति, यानी जिस प्रकार से एरिसाइफी जैवपोषी अविकल्पी परजीवी कवक होता है, ठीक उसी प्रकार से क्लेविसेप्स भी एक जैवपोषी या अविकल्पी परजीवी कवक होता है, जिसकी कि लगभग 35 जातियां मिलती हैं, जो कि फसलों पर काफ़ी नुकसान करती हैं। और यह अक्सर ग्रेमिनी कुल के ही पौधों पर रोग अपना प्रकट करती हैं। जैसा कि पहले बता दिया गया है कि बाजरे में हरित बाली रोग लगता है इससे, एवं अन्य घासों पर एवं धानों में भी कुछ इस प्रकार के रोग पाए जाते हैं, जो कि पूरे बाली के स्थान पे या कुछ बाली का भाग हरे बालों के गुच्छे के रूप में बदल जाता है, जिसे हरा कंडवा रोग या बाजरे का हरित बाली रोग कहते हैं। यहाँ फिगर में स्पष्ट है कि इस बाजरे की बाली में यहाँ से लेकर ऊपर का भाग 1/3 भाग इससे ग्रसित है, यानी 1/3 भाग में इसके दाने नहीं बनेंगे और नीचे उसके दाने पूरा बनेंगे। इसमें कई प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। कुछ होता है कि केवल ऊपरी भाग में दाने नहीं बनेंगे, ऊपरी भाग में बालों के समान गुच्छे बन जाते हैं, और कुछ तो होता है कि पूरी बाली ही बालों के समान गुच्छे बन जाते हैं, जिसमें कोई भी दाना नहीं बनने पाता है। और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि बालियों के नीचे वाले भाग में गुच्छे बालों के समान बनते हैं और ऊपरी भाग में दाने बन जाते हैं, जैसा कि यह फिगर है। नीचे के बालियों में बालों के समान गुच्छे बने हुए हैं और ऊपर दाना लगा हुआ है। यदि हम इसके जीवन चक्र के बारे में देखें तो इसमें तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, जो कि पहला है स्फेसिलिया या मध्यबिंदु अवस्था, दूसरा है स्क्लेरोसियम अवस्था और तीसरा है अयस्कसधारी अवस्था। यानी इसमें तीनों अवस्थाओं में जनन पाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जब बाजरे में या पौधों में फूल लगते हैं तो उसी फूल के लगने के समय ही अयस्कस बीजाणु पेरिसीथियम से बाहर निकलते हैं और हवा के द्वारा स्वस्थ पौधों पर उसके पुष्पों पर पहुंच जाते हैं, और उसके पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के पश्चात वह उसके अंडाशय में अंकुरण करके नलिका बनाते हैं और पहुंच जाते हैं, जो कि उसके दानों को समाप्त कर देते हैं और दानों के स्थान पे लंबे लंबे हरे बालों के रूप में निकल जाते हैं। और यह अयस्कस बीजाणु जिस भाग पर पहुंचते हैं
वहाँ के ऊतकों को चिपचिपा तरल के रूप में बना देते हैं और कुछ मीठा स्राव उत्पन्न करते हैं, जिससे कि चिपचिपा होने के कारण उसके अगल बगल के कुछ भाग उस पर चिपक जाते हैं और उसको खराब कर देते हैं। और दानों के स्थान पर एक बाल जैसी संरचना बन जाती है और इसको कोनिडियम 13 महीने तक जीवित रह सकते हैं, यानी 13 महीने के अंदर में अर्थात 1 साल से भी अधिक अपना अंकुरण कर सकते हैं। इसके कोनिडियम कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि दिखाया गया है कि कुछ लंबेकार होते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं, कुछ तर्कों के आकार के होते हैं और कुछ गोल होते हैं, जो कि 103.2 से 176 माइक्रोमीटर लंबे एवं 0.4 से 0.5 माइक्रोमीटर चौड़े तक एस्कस बीजाणु पाए जाते हैं। इसका जो कवक जाल होता है वह लंबा, काचाभ, पटहीन का मतलब कि उसमें सिपटा यानी पट नहीं पाए जाएंगे, जिससे कि वह टूटकर अलग भागों में नहीं बट सकेगा और वह सीधे सीधे वैसे लंबे बाल के रूप में जाकर के कोनिडियम बनाते हैं और पूरे बाली के स्थान पर बालों के समान कुछ गुच्छे हो जाते हैं, जिससे कि पूरे बाली में कोई दाना नहीं बनने पाता है। तो ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं यदि किसी भी बाजरे में, तो हम बस यही समझ जाते हैं कि उस बाजरे में हरित बाली रोग लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस बाजरे के हरित बाली रोग यानी क्लेविसेप्स का आज पूरा भाग खत्म हुआ।